हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने सीरीज़ नंबर 3 में बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या गठिया जो एक स्पाइन को इफेक्ट करता है, और उसी ग्रुप के आर्थराइटिस के बारे में, जिसका नया टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस। तो ये बीमारी होती क्या है, कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट करती है, लक्षण क्या है इस बीमारी के, और कैसे इसको जल्दी अपना डायग्नोस करके अपने डॉक्टर के पास पहुँच पाएँ। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टिपिकली एक यंग एज ग्रुप में देखी जाती है, जहाँ पे हम कहते हैं 10 साल के बच्चे से भी ये वो शुरुआत कर सकती है और 40-50 तक भी जाके आती है। मेजॉरिटी एज ग्रुप हमारे 20 से 40 के बीच में ही देखा जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस बीमारी को गठिया का एक तरह का गठिया ही होता है जो स्पाइन को हमारे इफेक्ट करता है, गर्दन से लेके नीचे तक। इसके लक्षण क्या होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बहुत टाइम हमारे पास पेशेंट्स कमर दर्द के साथ ही आते हैं। कमर दर्द एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, जिसमें 70% लोगों को वर्ल्ड में एक ना एक बार होना ही होता है, और आधे टाइम कारण तो डिस्क के पास ही जाता है ना। ज़रूरी होता है एक बार डिस्टिंग्विश करना अपने लक्षण से कि ये कौन सा तरह का कमर दर्द है। कमर दर्द में 2 प्रकार होते हैं, जो हम बोलते हैं डिस्क पेन या मैकेनिकल पेन बोल रहे हैं, जो डिस्क हो गया, टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, कि जहाँ पे आपने उस पर जोर डाला, गलती से मुड़ गया तो वहाँ पे वो एक चुक निकल जाती है या जोर पड़ जाता है जो एक दर्द करता है। डिस्क का पेन जब भी आप रात को सोएंगे तो आराम लगेगा आपको, सुबह उठेंगे तो भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, बट दिन में वो ख़राब होना शुरुआत हो जाता है। जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इस गठिया का कमर दर्द होता है वो टिपिकली रात को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, कि जैसे ही आप सोने गए करवट ले रहे हैं तो मुश्किल होता है। रात को करवट लेने में सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट में बड़ा ही पेनफुल हो जाएगा कि एकदम बॉडी स्टिफ हो गई है, और सुबह उठ के एकदम चला नहीं जाएगा, अकड़न रहेगी बॉडी में, जिसमें इंसान थोड़ा सा झुक के चलता है और आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं कि वो धीरे धीरे अपना शरीर को खोल पाए। तो ये बहुत ही टिपिकल लक्षण होता है इस बीमारी का, जिसको स्टार्ट में वैसे ही होता है और वहीं पे हम इसको रोक दें तो ये वहाँ पे रुक जाता है। ऑल्टरनेटिंग बटक पेन जिसको हम कहते हैं, कि कूल्हे के पास ही हमारा पेन पहले स्टार्ट होता है, जो कभी लेफ्ट पे आएगा कभी राइट पे आएगा। प्रॉब्लम इस बीमारी में आती है कि कई बार पेन इतना लंबा नहीं चलते, लोग पेन किलर खा के बाहर से फार्मेसी से लेके चलते रहते हैं और काम बेटर भी हो जाता है। उस पेन किलर भी इसमें एक दवाई का ही काम करती है, और वहाँ पे वो अपने डॉक्टर से ना डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी थी, और ये बीमारी अंदरूनी फिर चलती चली जाती है। तो ठीक होना तो एक चीज़ है, बट ज़रूरी है कारण हमेशा ढूंढें कि ये क्यों दर्द उठा और आगे इसके लिए हमने क्या समाधान देखना ज़रूरी है। दूसरे इसके लक्षण कई बार पैरों के जोड़ों में भी सूजन आ जाती है। काफ़ी टाइम हम कहते हैं कि बिस्तर से उठ के एकदम चला नहीं जा रहा, अगर ये दोनों तरफ होता है जिसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं, वो भी इस बीमारी का लक्षण है। घुटने में सूजन आ जाना, एंकल्स में सूजन आ जाना, कूल्हे में जोर आना, ये सारे इस बीमारी के शुरुआत के लक्षण होते हैं, क्योंकि एक वेरिएंट है जो सिर्फ स्पाइन को इफेक्ट करता है और एक वेरिएंट है जो बाहर के जोड़ों को इफेक्ट करता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन होती है यूवेइटिस। यूवेइटिस एक आँख की प्रॉब्लम है। हाँ, ये लगता ज़रूरी है कि यूवेइटिस आँख की प्रॉब्लम है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट आपको क्यों देखेगा, बट काफ़ी टाइम यूवेइटिस इसी ग्रुप के गठिया का ही एक लक्षण होता है, जिसको टाइमली डायग्नोस करने से हम विजन को अपना बचाव रख सकते हैं। तो ये फ्यू सिम्टम्स हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, जो आपको जल्दी डायग्नोस करने हैं, जैसे कि रात में कमर का दर्द, सुबह उठ के कमर में जकड़न, पैरों में अपना जो सूजन आ जाना, सुबह उठ के पैर नहीं रखा जाना नीचे, ये और यूवेइटिस होना। ये 4-5 लक्षण हैं जो आप इसको टाइमली डायग्नोस कर लें तो आपके बीमारी को वहीं पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करके रोका जा सकता है। थैंक यू।